बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों की तरफ से एक सवाल जो है वो बार बार पूछा जा रहा है, जिसमें होंडा प्राइडर का कंपैरिजन सुजुकी GD110S के साथ करने का कहा गया है। एक्चुअली बात ये है कि बहुत सारे दोस्तों का बजट जो है ना वो इजाज़त नहीं देता कि वो लोग सुजुकी GD110S खरीद सकें, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुजुकी GD110S जो है वो इस वक्त 3,70,000 रुपये की मार्केट प्राइस रखती है। 3,70,000 रुपये की मार्केट से आप लोगों को मिलती है नई 0 मीटर, जबकि होंडा प्राइडर जो है दोस्तों वो आप लोगों को 2,12,000 रुपये का मिल जाता है। और दोनों की प्राइस के अंदर ठीक ठाक किस्म का ढेर सारा फ़र्क मिल जाता है। लेकिन क्योंकि इंसान है फितरतन वो अच्छी चीज़ लेने की तरफ सोचता है, जाता है, और ये सोचता है कि यार मैं किसी तरीके जो है ना ऐसी चीज़ लूँ जो मेरे हिसाब से, मेरी नीड के हिसाब से, मेरी ज़रूरत के हिसाब से, मेरी पॉकेट के हिसाब से जो है ना वो बिल्कुल बेहतरीन रहे और मुझे इसका नुकसान भी ना उठाना पड़े और इसका फ़ायदा भी मुझे हो। इन सेंस ऑफ दोस्तों फ्यूल एवरेज, कंफर्ट लेवल और एडवांस फीचर्स के हवाले से हर बंदे के ज़हन के अंदर जो है ना ये वाली बातें लाजमन से आती हैं। और इसी चीज़ को लेके, इसी सवाल को माइंड में लेते हुए ना वो लोग, बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, वो अक्सर औकात जो है ना जब भी मैं होंडा प्राइडर की कोई भी वीडियो डालता हूँ या फिर सुजुकी GD110S की कोई वीडियो डालता हूँ तो वो मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि नहीं मुझे जो है होंडा प्राइडर लेना चाहिए, नहीं मुझे जो है सुजुकी GD110S लेना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें सुन के ना, ये सारे क्वेश्चन देखकर, तो आज मैंने फाइनली फैसला किया है कि मैं आप लोगों को इसका एक परमानेंट मुस्तकिल हल बताऊं कि आप लोग किस तरह से सोच के, किस तरह का माइंड अगर आप बनाते हैं तो आप लोग जो है होंडा प्राइडर को ख़रीदना चाहेंगे या फिर सुजुकी GD110S को ख़रीदना चाहेंगे, कौन सी बाइक जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद रहेगी, ये बातें आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपने इन दोनों में से किसी एक बाइक को ख़रीदना है ना तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों ने ना मुकम्मल देखनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे हम्माद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आती है प्राइस का कंपैरिजन आ जाता है। अब प्राइस के हवाले से अगर आप देखते हो, क्योंकि हर बंदे का दोस्तों बजट इतना नहीं है कि वो 3,70,000 रुपये की बाइक सुजुकी GD110S खरीद सके। लेकिन जहाँ पर अगर आप देखते हो ना तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होंडा प्राइडर के अंदर और सुजुकी GD110S के अंदर आप लोगों को बिल्कुल कॉमन मिलती हैं, बिल्कुल सेम मिल जाती हैं, ठीक है ना। आप लोग इसमें से सुजुकी GD110S के अंदर से इसके जो अलाई व्हील्स है ना वो निकाल दो, ज़रूरी नहीं है आप इसके जो स्पोक व्हील्स हैं उनके ऊपर भी तो गुजारा कर सकते हो ना, ज़रूरी तो नहीं कि अलाई व्हील ही हो तो आप लोगों का खाना जो है वो अच्छा हजम होगा। स्पोक व्हील भी बेहतरीन चीज़ है, तो स्पोक व्हील वाली बाइक भी बेहतरीन हो जाती है। इसके बाद वाइज़र जो है वो इन दोनों बाइक्स के अंदर कॉमन है, ठीक है। सुजुकी GD110S का जो वाइज़र है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को खूबसूरत मिल जाता है, प्यारा है। इसके अंदर आप लोगों को बल्ब मिलता है, बल्ब जो है वो लाइट ट्यूब मिलती है इसके अंदर, जो आप लोगों को अपना कारों के अंदर नहीं मिलती है, वो वाली ट्यूब इसके अंदर भी मिल जाती है, अच्छी लाइट है। लेकिन दोस्तों होंडा प्राइडर के अंदर भी तो आप लोगों को बल्ब मिल रहा है ना, वाइज़र भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाइज़र को वाइज़र के साथ आप कट कर दो, ठीक है, उसको छोड़ दो। इसके बाद अगर आप कंफर्ट लेवल दोनों बाइक्स का देखते हो, कंफर्ट लेवल दोनों ही बाइक्स का दोस्तों बेहतरीन है। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस के अंदर दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ कि ये होंडा प्राइडर जो है ना ये होंडा वालों से गलती से बनी है, इनका कोई इरादा नहीं था होंडा प्राइडर बनाने का, गलती से बन गई। अब वो बन गई है बाइक तो वो एक दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर जो है ना छा गई है, हर बंदा जो है वो इस बाइक को पसंद करता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, अगर एक बाज़ार के अंदर मैं देखता हूँ ना दोस्तों तो जहाँ पर पूरे बाज़ार के अंदर होंडा CD70 सबसे ज़्यादा नज़र आती है, ठीक है।
और दूसरे नंबर के ऊपर मुझे होंडा प्राइडर हर गली हर दुकान के सामने जो है ना मुझे खड़ा हुआ नजर आता है। ठीक है, सुजुकी GD110S की रेशो जो है ना दोस्तों, जहां पर 20 होंडा प्राइडर आप लोगों को नजर आएंगे ना, वहां पर सुजुकी GD110S तकरीबन 5 से लेकर 6, यानी कि 20 और 6 की रेशो जो है ना वो होंडा प्राइडर की सुजुकी GD110S के साथ है। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों बाइक्स के कंफर्ट लेवल को देखते हो ना तो दोस्तों इतना ज़्यादा बेहतर जो है ना, बेशक प्राइडर के अंदर आप लोगों को कंफर्ट लेवल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी दोस्तों बेहतर है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतर है। अगर आप फ्रंट शॉक्स देखते हो, दोनों बाइक्स का मुवाजना करते हो, तो दोनों ही बाइक्स के अंदर टेलीस्कोपिक ऑयल डंप वाले शॉक्स मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स के अंदर बैक शॉक्स जो हैं वो दोस्तों स्प्रिंग वाले ऑयल डंप वाले आप लोगों को मिलते हैं, लेकिन प्राइडर के अंदर एडजस्टेबल नहीं होते। सुजुकी GD110S के अंदर वो एडजस्टेबल मिल जाते हैं, 5 स्टेप होते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर एडजस्टेबल दोस्तों नहीं भी मिलते तो फिर भी प्राइडर के शॉक्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाते हैं। अब इसके बाद जो मेन चीज़ आती है ना इन दोनों बाइक्स की कंफर्ट लेवल को देखते हुए, वो है कि सुजुकी GD110S का बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं, बहुत सारे दोस्त ये कहते हैं कि इसके इंजन के अंदर बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिलता है, जिसकी वजह से इसका जो इंजन है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है ना। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल सच्ची, जो सुजुकी वालों से मैंने खुद कंफर्म किया है, वो कहते हैं कि सुजुकी GD110S के अंदर बैलेंसर शाफ्ट है ही नहीं है सिरे से। ये हकीकत वाली बात है, मिस्त्री भी यही कहते हैं कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं है। लेकिन जहां पर वो कहते हैं ना मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, बहुत सारे दोस्त जब मिल के ये बात करते हैं कि जी इसमें बैलेंसर शाफ्ट है, तो हमें ये बात मानना पड़ती है। लेकिन जिन्होंने ये बाइक बिल्ड की है, जिन्होंने ये बाइक बनाई है, जब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं है, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आप और मैं क्या कह सकते हैं कि जी इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं, जी आपने डाली है। वो कहते हैं हमने नहीं डाली, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जी नहीं आपने डाली है। वो कहते हैं कि जी हमने नहीं डाली। तो यहाँ पर अगर हम सुजुकी वालों की बात मान लें तो इसका इंजन और इसका इंजन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही निकलता है। वो 97 सीसी डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OIC टेक्नोलॉजी के अंदर मिलता है होंडा प्राइडर का, जबकि सुजुकी GD110S का 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी के अंदर मिल जाता है। ठीक है, दोनों बाइक्स का ठीक है सीसी के अंदर फर्क मिलता है, वो 113 सीसी का है और ये 97.8 सीसी डिस्प्लेसमेंट का है। फर्क आ जाता है, थोड़ा सा ही फर्क है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप फ्यूल एवरेज को ले लो तो सुजुकी GD110S के अंदर आप लोगों को दोस्तों जो कारपेटर मिल रहा है बहुत अच्छा डबल बटरफ्लाई कारपेटर इस्तेमाल करने को मिलता है। अगर आप प्राइडर की बात करते हो तो यहाँ पर लाइनअप वाला कारपेटर मिलता है। लेकिन अगर दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज को भी कंपैरिजन में ले आते हो तो दोनों बाइक्स की फ्यूल एवरेज के अंदर प्राइडर की फ्यूल एवरेज जो है वो ज़्यादा बेहतर निकल कर आती है हर हालत के अंदर। GD110S की जो फ्यूल एवरेज है वो आप लोगों को 50 से 60 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज निकलती है, जबकि होंडा प्राइडर की फ्यूल एवरेज 40 से लेकर 50 से लेकर 60 किलोमीटर पर लीटर की निकल कर आती है हर हालत के अंदर। GD110S की जो फ्यूल एवरेज है वो मखसूस हालात के अंदर निकलती है, मतलब कि अगर आप बाइक कांस्टेंट लेकर जा रहे हो, हवा भी आपके साथ चल रही है तो उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी आएगी। अगर स्पीड आप लोगों की 60 से 70 है तो फ्यूल एवरेज अच्छी आएगी। इसके मुकाबले में अगर आप राइडर लेकर जा रहे हो, हवा आपके मुखालिफ आ रही है लेकिन स्पीड आपकी 60 से 70 है तो फ्यूल एवरेज इसकी बेहतर आएगी। हवा साथ होगी तो उससे भी ज़्यादा बेहतर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूल एवरेज का मुवाजना भी इसके साथ बन जाता है। अब इसके बाद ये बात आ जाती है दोस्तों कि कौन सी बाइक आप लोगों को लेनी चाहिए। एडवांस टेक्नोलॉजीज के अंदर देखें तो सुजुकी GD110S ऊपर निकल कर आती है, लेकिन अगर उसका साइज आप लोग लेते हो ना वो बिल्कुल सेम होंडा CD70 के साइज के ऊपर है। आप करके देख लें, ऊंचाई निचाई और लंबाई भी नाप लें, बिल्कुल सेम निकलती है। लेकिन होंडा प्राइडर इससे बड़ा निकलता है, बल्कि फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर बंदे का दोस्तों अपना बजट है, अपने बजट के हिसाब से अपने माइंड को मेक करें। कंफर्ट लेवल के हवाले से होंडा प्राइडर कभी भी कम नहीं है, बहुत अच्छा कंफर्ट लेवल है। इसके दोनों साइडों के ऊपर फ्रंट पर और बैक पर आप लोगों को 3.5x18 के रिम्स मिलते हैं, जबकि सुजुकी के अंदर 17 साइज का रिम मिलता है। ठीक है,
ये बात कन्फर्म है। तो यहाँ पर ऊंचाई में भी आप देख लो तो प्राइडर जो है वो ऊंचा है सुजुकी GD110S से। 155 की इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस निकलती है होंडा प्राइडर की, जबकि 140 की ग्राउंड क्लीयरेंस सुजुकी GD110S की निकलती है। तो यहाँ पर भी ठीक ठाक फर्क है। अगर आप दो बंदे सुजुकी GD110S पर बैठते हैं तो ये बड़े बड़े जंपों में नीचे से लगता है, जबकि होंडा प्राइडर नीचे नहीं लगता। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप लॉन्ग रूट के हवाले से भी देखते हो, लॉन्ग रूट पर सुजुकी GD110S को लेकर जाते हो तो बहुत कंफर्टेबली चले जाते हो, लेकिन एज कंपेयर टू अगर आप प्राइडर को लेकर जाते हो लॉन्ग रूट के ऊपर भी तो इसमें आपका थकने का अंदेशा ज्यादा है, क्योंकि इसकी सीट जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इसका हल भी मौजूद है, आप लोग इसकी सीट को कंफर्टेबल बना लो। ठीक है, सीट उतरवाओ, उसको कस्टमाइज करवाओ, उसके अंदर फोम वगैरह लगवाओ, कितना फर्क पड़ जाएगा, 1000 रुपये का 1200 रुपये का, सीट आपकी बेहतरीन किस्म की बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो के बाद ना आप लोग इस चीज़ को माइंड में कभी भी नहीं लेकर आएंगे कि जी हमें होंडा प्राइडर नहीं खरीदना, हम लोगों को सुजुकी GD110S लेनी है। दोस्तों एक बात और है, जाते जाते सिर्फ एक बात करूँगा, देखिए मेरी बात सुने। अगर आपकी बहुत ज़्यादा सुई फंसी हुई है ना कि हम लोगों ने सुजुकी GD110S ही लेनी है, तो दोस्तों आप लोग यूज़ में देख लो। यूज में भी देखने का, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो 0 मीटर बाइक नहीं रखते, वो यूज में ही लेते हैं। ठीक है, जब वो यूज में लेते हैं तो दोस्तों वो लोग सिर्फ उसकी माइलेज देखते हैं, 3-4 चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। अगर आपकी बाइक में ये चीज़ नहीं है कि उसका इंजन नहीं खुला हुआ, ठीक है, उसका इंजन रिपेयर्ड नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन हालत के अंदर है, अगर उस बाइक की रनिंग ठीक है 10,000 से ऊपर जा चुकी है, 15,000 20,000 किलोमीटर भी चल चुकी है, लेकिन उसका अगर इंजन दोस्तों नहीं ना खुला हुआ तो वो बाइक बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इस हिसाब से अगर आप यूज्ड में होंडा प्राइडर लेने जाते हो ना तो उसकी वैल्यू आप लोगों को ज़्यादा मिलेगी बनस्बत GD110S के, क्योंकि GD110S दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। 3,70,000 रुपये की बाइक है, अगर आप 1 साल चली हुई लेकर आते हो ना तो उसमें अच्छा खासा फ़र्क बन जाता है। ऊपर वाले 70,000 भी उड़ सकते हैं, लाख रुपया भी उड़ सकता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा सस्ती मिल सकती है। लेकिन अगर आप होंडा प्राइडर 1 साल चला हुआ लेकर आते हो, यानी कि 10,000 से 20,000 किलोमीटर चला हुआ है, तो उसकी वैल्यू आप लोगों को ठीक ठाक मिलेगी। वजह कि वो 2 लाख और 12,000 रुपये का बाइक है, उसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, 20,000 रुपये का, 25,000 रुपये का, 30,000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। एज़ कम्पेयर टू सुजुकी GD110S यूज्ड लेना ज़्यादा फ़ायदा मंद है, जबकि होंडा प्राइडर जो है वो यूज्ड ना लेना ज़्यादा फ़ायदा मंद है, 0 मीटर लेना ज़्यादा फ़ायदा मंद है। यूज्ड ना लेना ज़्यादा फ़ायदा मंद है, अगर आप यूज लेते हैं तो फ़ायदा मंद नहीं है। अगर आप नया 0 मीटर होंडा प्राइडर लोगे ना तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद रहेगा, आपका सही वैल्यू फॉर मनी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोगों को इस कन्फ्यूजन से मुकम्मल तौर पर निजात मिल चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।